Hello, Standard 5. This is your EVS lecture, and today we are going to see question answer of lesson number 13, Method of Preserving Food. इसके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? ए, द पापड़ हैव बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। पापड़ सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाते हैं। आंसर, पापड़ लेके अगर आप बाहर रखते तो वो कैसे नरम हो जाते। तो इसका आंसर क्या है? प्लेस द मॉइस्ट पापड़ इन द सन फॉर ड्राइंग। इफ देर आर ड्राई फॉर 3 to 4 days continuously, their moisture content will vanish and they can become crisp again. If there is a microwave oven in the house, we can also try them by placing them in the oven for 1 to 2 seconds. Later, these पापड़ should be stored in a airtight container. अगर पापड़ जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं, मॉइस्ट हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है? धूप में उसको सुखाना है 3-4 दिन कंटिन्यूसली। उसके बाद उसके ऊपर का मॉइस्चर हट जाएगा और वो क्रिस्पी हो जाएंगे। या फिर अगर आपके यहाँ माइक्रोवेव है तो उसके ओवन में आपको उसे गर्म करना है 1 से 2 सेकेंड के लिए। उसके बाद उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट है बी, fruits like mangoes, amla, guavas and vegetables like peas, onion, tomatoes, fenugreek are needed all year around. They are available in plenty only in a certain season. तो जो फ्रूट्स होते हैं मैंगोज, आमला, गावा, वेजिटेबल्स होते हैं अनियन, पीस, टोमेटोज, फेनुग्रीक, ये सभी हमें ऑल ओवर सीजन मिलना चाहिए। वो सीजन में ही आते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, तो हमें ऑल ओवर सीजन में खाना है। तो हमें क्या करना है? वी कैन हैव देम थ्रू आउट द ईयर बाय मेकिंग पिकल्स, जाम, जूस एंड ड्राइंग देम इन द सन। तो हमें उसका पिकल्स, जाम या जूस बना के रखना है या फिर उसे धूप में सुखा के रखना है ताकि हम होल ईयर उसे खा सके। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन पावर। सेमोलिना, शेवया do not get spoiled for a very long time, but खीर made from them spoil easily. Why is this so? अगर देखिए हम शेवया ऐसे रखते तो खराब नहीं होते, पर अगर खीर हम बनाते उस शेवया की तो वो खराब हो जाती है इजीली। तो ये क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए, सेमोलिना इज अ ड्राई प्रोडक्ट एंड डज नॉट हैव अ मॉइस्चर इन इट, सो इट डज नॉट गेट स्पॉइल इजीली। तो सेमोलिना क्या होता है? सूखा हुआ प्रोडक्ट है, तो उसके कारण उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं होता है, तो वो खराब नहीं होता है। बट खीर इज मेड बाय एडिंग मिल्क टू द सेमोलिना विच इज पेरिशेबल, देयरफॉर खीर मेड फ्रॉम मिल्क गेट स्पॉइल्ड। पर शेवया खीर जब हम बनाते हैं उसमें शेवया डालते हैं और उसके बाद खीर बनती है, तो उसके खीर मिल्क क्या है? वाटरी प्रोडक्ट है, उसके कारण क्या होता है? खीर जो होती है वो खराब होती है, मिल्क के कारण खीर खराब हो जाती है। नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड एंड करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। उसमें ए है when something is boiled, the microorganism in it are destroyed. अगर हम कुछ बॉईल करते तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट लिखना है। नेक्स्ट है बी, आवर फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग टू ग्रो इन इट। हम जो खाना खाते उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने से वो खराब नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आवर फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग टू ग्रो इन इट।
तो हमारे खाने में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो हमारा खाना खराब हो जाता है। नेक्स्ट है सी, foodstuffs dry in the summer cannot be used for the rest of the year। जो फूड हम सुखा के रखते हैं समर में वो हम होल ईयर यूज नहीं कर सकते, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फूड स्टफ ड्राइड इन समर कैन बी यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो जो भी फूड स्टफ हम समर में बना के रखते हैं जैसे पापड़, पिकल्स, ये सब हम होल ईयर यूज कर सकते। नेक्स्ट है डी, फूड स्टफ गेट वार्म व्हेन पुट इन अ फ्रिज। अगर हम खाना जो होता है वो फ्रिज में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फूड स्टफ गेट कोल्ड व्हेन पुट इन अ फ्रिज। जब हम खाना फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है, ठंडा होता है। आप कोई भी चीज फ्रिज में रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है। पानी रखेंगे तो पानी भी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट ए है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो फूड को प्रिजर्व करने के, स्टोर करने के कौन से मेथड से। द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स आर ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग, प्लेसिंग इन एयर टाइट कंटेनर एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव। अगर हमको फूड को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं या फिर फ्रिज में रख सकते हैं या फिर उसको बॉईल कर सकते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर में हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव अगर हम ऐड करते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, तो वो ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। अचार बनाते हैं तो हम उसमें ऑयल और ऐड करते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व हो सके। नेक्स्ट है बी, व्हाई डू वी अवॉइड ईटिंग फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड। हमें जो फूड खराब होता है उसे खाना नहीं चाहिए, उसे खाना अवॉइड करना है। आंसर, ऐसा क्यों करना है, फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन इट। फूड, खाना खराब क्यों होता है, उसमें जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है तब खाना खराब होता है। इफ वी ईट द फूड दैट हैज स्पॉइल्ड इट कैन कॉज अ स्टमक ache, डायरिया, vomiting, etc. The nutrition value of such food is also reduced. Sometimes it can even threaten life. तो अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमें, हमारा पेट में दर्द होता है, हमें डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, और इस खाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम होता है, तो उसके कारण हमें फूड इन्फेक्शन होता है। उसके कारण किसी की जान भी जा सकती है। इसके लिए हमें जो स्पॉइल फूड होता है वो खाना नहीं है, हमें फ्रेश फूड ही खाना है। नेक्स्ट, सी, वाई डू वी मेक जैम्स फ्रॉम फ्रूट्स। हम फ्रूट से जाम क्यों बनाते। We do not get all the fruits throughout the year. In order to enjoy them and to preserve them for a long time, we make jams from fruits. तो जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो देखेंगे तो समर सीजन में ही मिलता है, तो उसी के कारण हम क्या करते हैं, जाम बना के रखते हैं फ्रूट्स का, ताकि हम ऑल ईयर फ्रूट्स खा सके। इसके लिए फ्रूट्स का जाम बनाया जाता है। नेक्स्ट है डी, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। Certain substances are added to jam and pickles to preserve them for a long time. They are called preservative. तो जैम्स, पिकल्स, पापड़, इसको लॉन्ग टाइम रखने के लिए, पूरे ऑल ओवर ईयर हम यूज कर सके, उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव उसमें डालते हैं।
लॉन्ग टाइम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। तो ये प्रिजर्वेटिव क्या क्या है, शुगर, सॉल्ट, एसाफोटिया मीन्स हींग, पापड़ बनाते समय हम हींग डालते, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव। ये सब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स। जो हम खाना, जो फूड आइटम बनाते हैं, पिकल्स, जाम, उसको होल ईयर यूज करने के लिए हम ये प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करते। नेक्स्ट है ई, find out the name of the different spices, also find out which part of their plant they are। स्पाइसेस के नेम लिखना है और उसका प्लांट का कौन सा पार्ट है वो हमें बताना है। पेपर, कार्डेमन एंड क्लोव्स आर सीड्स। तो जो पेपर होता है, कार्डेमन होता है और क्लोव्स वो क्या है, सीड्स होते हैं। पेपर मतलब क्या, मीरी, कार्डेमन मतलब इलायची और क्लोव्स मतलब लवंग। सिनेमन इज द बार्क। तो जो दालचीनी होती है वो क्या होते हैं, ट्री का बार्क होता है। नेक्स्ट है बेल लीव्स, करी लीव्स आर लीव्स। करी लीव्स और बेल लीव्स क्या होते हैं, लीव्स। ये सब स्पाइसेस करके हम यूज करते हैं ताकि हमारा खाना टेस्टी बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है इन द डैश फूड स्टफ रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, विंटर। तो विंटर में जो फूड होता है वो लॉन्ग पीरियड में खराब, मतलब ज़्यादातर जल्दी से खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है बी, ग्रेन आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग। ग्रेन जो होते हैं हमारे राइस वगैरह, वो राइस, वीट, ये सब धूप में सेक के उसको स्टोर किए जाते हैं। स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन एयर। तो फंगस के जो बीजाणु होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अलग अलग स्पाइसेस हमें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 13 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।